दोस्तों आईपीबी मोबाइल बैंकिंग में यानी दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सर्विस रिलेटेड किसी भी तरह का आपके साथ प्रॉब्लम हुआ है, किसी भी तरह का दिक्कत हुआ है, यानी दोस्तों आईपीबी मोबाइल बैंकिंग के जरिए अगर आपने किसी को पैसा ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर करते वक्त आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया है, लेकिन आपने जिसको पैसा भेजे हैं उनको पैसा मिला नहीं है, या आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड हो गया है, लेकिन आपका अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया है, कट हो गया है, या आईपीबी मोबाइल बैंकिंग के सर्विस रिलेटेड अन्य किसी अदर्स आपके साथ कोई दिक्कत हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन से आईपीबी को आप कंप्लेन कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आपको कैसे आईपीबी को, आपका किसी भी तरह का समस्या के लिए आप आईपीबी को कैसे ऑनलाइन से कंप्लेन दर्ज करते हैं, उसका जो प्रोसेस है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपका आईपीबी अकाउंट ओपन करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आईपीबी का होम पेज में थोड़ा नीचे आना है। नीचे आके आपको यहाँ पे देखिए माई सर्विसेज के नीचे आपको सर्विसेज में जाके आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सर्विसेज में क्लिक कर दीजिए। सर्विसेज में क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे में दिखने को मिलेगा रिक्वेस्ट कंप्लेंट्स। ओके, रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स, इसमें आपको क्लिक करना है। रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स में जाना है। जाने के बाद देखिए ऊपर में अभी आपको सबसे पहले यहाँ पे जो कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट को आपको सिलेक्टेड रखना है। कंप्लेंट को सिलेक्ट कर दीजिए। कंप्लेंट जब सिलेक्ट करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे कैटेगरी में जाना है। आपका कंप्लेंट का कैटेगरी क्या है वो आपको अभी सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको सिलेक्ट में क्लिक कीजिए। सिलेक्ट में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंप्लेंट का कैटेगरी आ जाता है। देखिए यहाँ पे AEPS यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के कोई आपका प्रॉब्लम हुआ है, कोई दिक्कत है, तो वो आपको AEPS को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए अगर आईपीबी एजेंट रिलेटेड कोई आपको समस्या दिक्कत है उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आपको ये चूज करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अगर नीचे आएंगे IMPS। ओके, तो अगर आपने IMPS ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपने अगर मनी ट्रांसफर किया है, IMPS करके मनी ट्रांसफर किया, मनी ट्रांसफर करने के बाद में किसी प्रकार का वहाँ पे दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो IMPS को आपको सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, कंप्लेन करना है। ओके, उसके बाद देखिए मर्चेंट पेमेंट। ओके, मर्चेंट पेमेंट किए हैं आपने, तो उस मर्चेंट पेमेंट में अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत आया है तो आपको मर्चेंट पेमेंट को सिलेक्ट करके आपका जो भी कंप्लेन है, कंप्लेन को आप रेज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मोबाइल ऐप, आईपीबी मोबाइल ऐप में अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कोई समस्या हो रहा है, तो आपका जो आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप है इसको आपको चूज करके आपको क्या करना है, कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे में अगर आएंगे निफ्ट। ओके, तो NEFT करके अगर आपने मनी ट्रांसफर किया है, पैसा भेजा है, तो उसमें अगर कोई दिक्कत हो गया, समस्या क्रिएट हो गया है, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो आप NEFT को सेलेक्ट करके आप उसके लिए आप कंप्लेन करके आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए PLI रिलेटेड, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड अगर कोई आपका प्रॉब्लम है, समस्या है, उसके लिए आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आपको PLI को सिलेक्ट करना है। उसके बाद और भी नीचे में देखिए अगर सर्विस रिलेटेड, ओके, किसी भी प्रकार का आईपीबी बैंक रिलेटेड किसी प्रकार का आपका सर्विस रिलेटेड अगर आपका प्रॉब्लम है या आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आपको सर्विस रिलेटेड को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद SMS अलर्ट है। उसके बाद देखिए स्वाइप इन स्वाइप आउट, स्वाइप इन स्वाइप आउट वाला आपने अगर किए हैं स्वाइप इन स्वाइप आउट, उसमें अगर किसी प्रकार का स्वाइप इन स्वाइप आउट करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या हो गया है, पैसा रिलेटेड, मनी रिलेटेड, तो आपको स्वाइप इन स्वाइप आउट को सिलेक्ट करके आप उसके रिगार्डिंग कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अनऑथराइज डेबिट, अगर आपका आईपीबी बैंक अकाउंट से किसी भी प्रकार का अनऑथराइज डेबिट हो गया है, जो कि आपने डेबिट नहीं किया है, आपने डेबिट नहीं किया बट आपका अकाउंट से पैसा काट हो गया है, तो उसके लिए अगर आप कंप्लेन दर्ज करना चाहते हैं तो आपको ये अनऑथराइज डेबिट को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे देखिए UPI। ओके, तो अगर आपने आपका आईपीबी बैंक अकाउंट से किसी UPI आईडी पर आपने मनी ट्रांसफर किया, UPI आईडी पर मनी ट्रांसफर करने के बाद में अगर वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा हो गया, दिक्कत हो गया, समस्या क्रिएट हो गया, जैसे कि मनी ट्रांसफर हो गया बट जिसके अकाउंट में आपने मनी ट्रांसफर किया उसके अकाउंट में पैसा गया नहीं। ओके, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने मनी तो ट्रांसफर के लिए आपने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन क्या हो गया, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया बट आपका अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन उसके अकाउंट में भी पैसा गया नहीं। इस प्रकार का कोई अगर दिक्कत हुआ है तो आपको UPI वाला ऑप्शन को चूज करना है। ओके, तो इस तरह से चलिए मैं यहाँ पे UPI को चूज करता हूँ। UPI को सेलेक्ट करने के बाद देखिए ऊपर में आपको यहाँ पे कैटेगरी में आ चुका है। देखिए उसके बाद देखिए सब कैटेगरी, अभी आपका सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है। UPI रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हुआ था उसका सब कैटेगरी में प्लीज सेलेक्ट में क्लिक करना है। प्लीज सेलेक्ट में क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद देखिए ऊपर में आपको दिखने को मिलेंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल्ड अमाउंट डेबिटेड, यानी अगर आपने UPI आईडी पर अपने पेमेंट यानी आपने मनी ट्रांसफर किया था, उसमें ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया बट आपका अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ, कट हो गया, तो उसके लिए अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो ट्रांजेक्शन फेल्ड एंड अमाउंट डेबिटेड इसको आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेस नॉट
क्रेडिट टू बेनिफिशियरी। अगर आपने यूपीआई आईडी पर मनी ट्रांसफर करते वक्त ट्रांजेक्शन सक्सेस दिखा दिया आपका यहाँ पे, ओके, ट्रांजेक्शन सक्सेस दिखाने के बाद में आपका अकाउंट से भी डिडक्ट हो गया, ओके, पर जो बेनिफिशियरी है जिसको आपने भेजा था उनका अकाउंट में पैसा गया नहीं है, तो ऐसा हुआ तो आपको ट्रांजेक्शन सक्सेस नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरी, इसको आपको चूज करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सब कैटेगरी में आपका किस प्रकार का आपका प्रॉब्लम हुआ है वो आपको चूज करना है। ओके, तो चूज करने के बाद देखिए आपको नीचे यहाँ पे सब कैटेगरी में आ चुका है। और अभी आपको देखिए यहाँ पे कमेंट्स, ये जो कमेंट सेक्शन है इसमें दोस्तों आपको क्या लिखना है, तो आपको नीचे में अच्छी तरह से आपको बता दिया गया है। वो कमेंट्स में क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपको जो ट्रांजेक्शन हुआ था ट्रांजेक्शन डेट डालना है। उसके बाद में देखिए अमाउंट कितने रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ था वो अमाउंट आपको डालना है। उसके बाद में यहाँ पे बताया है कि डिटेल्स such as UTR number for NFT, RTGS, RRN for IMPS, UPI, AEPS, रेफरेंस नंबर, बिल पेमेंट इन कमेंट्स, इस तरह दिया है। यानी अगर NFT, RTGS से RRN किया तो उसका जो भी UTR नंबर होता है ट्रांजेक्शन में, वो UTR नंबर आपको डालना होगा कमेंट्स में। उसके बाद अगर आपने IMPS, UPI, AEPS किया है तो उसमें आपका जो रेफरेंस नंबर होता है वो रेफरेंस नंबर आपको डालना है। बिल पेमेंट्स किए तो उसमें अगर प्रॉब्लम हुआ तो बिल पेमेंट्स का जो रेफरेंस नंबर होता है वो आपको कमेंट्स में डालना है। और डालने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है उसको आपको ब्रीफली वहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है कि क्या हुआ था और आप क्या चाहते हैं। ओके, तो ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देना है। और आपका ट्रांजेक्शन डिटेल्स यहाँ से पता करने के लिए आपको यहाँ पे बैग आ जाना है। बैग आके आपका IBB का होम पेज में आपको थोड़ा नीचे दिखने को मिलेगा यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, तो आपको ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाना है। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाते ही देखिए यहाँ पे कितना क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ था वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन सा ट्रांजेक्शन में आपका प्रॉब्लम होता है उस ट्रांजेक्शन को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए आपको नीचे देखिए यहाँ पे अगर यूपीआई से किए तो यूपीआई रेफरेंस नंबर बोल के आपको रेफरेंस नंबर दिखने को मिलेगा और ट्रांजेक्शन डेट वगैरह रहेगा, टाइम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल्स रहेगा, तो आपको कमेंट्स में दोस्तों आपको जाके यहाँ पे कमेंट्स में डाल देना है। इस तरह से कमेंट्स में आपका कंप्लेंट डिटेल्स डालने के बाद में आपको नीचे सबमिट में क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करते ही दोस्तों आपका मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद में आपको फिर से आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक कर दी, सबमिट में क्लिक करते देखिए यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपका जो कंप्लेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। और नीचे में आपका कंप्लेंट रेफरेंस नंबर आपको दिया गया है। ओके, तो ये कंप्लेंट रेफरेंस नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। ये आपका ये रेफरेंस नंबर के जरिए आपका कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो आपको गो टू होम में क्लिक करना है। उसके बाद गो टू होम में क्लिक करने के बाद आपको अभी नीचे आके देखिए यहाँ पे आपको जो मोर है, मोर में क्लिक करना है। मोर में क्लिक करके आपका कंप्लेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो मोर में क्लिक करने के बाद देखिए अभी आपको यहाँ पे कंप्लेंट हिस्ट्री में जाना है। कंप्लेंट हिस्ट्री में क्लिक करके आपका कंप्लेंट स्टेटस को आप हिस्ट्री को पता कर सकते हैं यहाँ से। फिलहाल ये अभी सबमिट के यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। आपको बाद में यहाँ पे कंप्लेंट हिस्ट्री पर आपका कंप्लेंट हिस्ट्री शो हो सकता है। ओके, या तो आप गूगल में जाना है, गूगल में जाके आपका कंप्लेंट नंबर के जरिए आपका कंप्लेंट हिस्ट्री को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो में एक लाइक और कमेंट जरूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस तरह का और भी अपडेट मिलता रहे।